आगे बढ़ते हुए फिर छांगुर बाबा की ही बात होगी, क्योंकि छांगुर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। बलरामपुर में छांगुर की जो अवैध प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर वाला एक्शन आपने देखा। भाई अब छांगुर गिरोह भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसके सदस्यों पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है। बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की प्रशासन में काफी अच्छी पकड़ थी, इसलिए स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब उसका जिगरी दोस्त ठेकेदार वसीउद्दीन खान और बब्बर चौधरी दुश्मन बना तो मामले में खुलासे होते हैं। उसके बाद छांगुर बाबा का पूरा काला गोरख धंधा सामने आता है। वसीउद्दीन खान अवैध जमीन और धर्मांतरण की पूरी सूची को लेकर पीएमओ तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जब यह मामला पीएमओ तक पहुंचता है तो अफसर भी चौंक जाते हैं, और उसके बाद होता है शुरू ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन उससे पहले छांगुर बाबा का यह पूरा नेक्सस स्थानीय प्रशासन की के साथ उनकी मौजूदगी में यह पूरा गोरख धंधा चला रहा था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो काम उनका कुछ और है, उसे छोड़कर ये किसी के साथ उसके अपराधों में सम्मिलित हो जाते हैं। छांगुर बाबा से जुड़े हर एक शख्स की पोल खुलेगी। नीलेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलेश, स्थानीय प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट ये इस पूरे मामले को और संजीदा कर देता है। ये देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। स्थानीय प्रशासन के लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है अपराध को रोकने की, अगर वही अपराधियों के साथ सम्मिलित हो जाएं तो ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। ऐसे कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली? देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से छांगुर बाबा को धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा का स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बड़ा दबाव था, जिस कारण जो है लोगों को धर्मांतरण कराने में स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर छांगुर बाबा उनको पैसे का लालच देता था। जब पैसे के लालच में लोग नहीं फंसते थे तो उसके बाद पुलिस प्रशासन का दबाव बनाकर उनके ऊपर जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराने का काम छांगुर बाबा की तरफ से किया जाता था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि छांगुर बाबा का जो सहयोगी था वसीउद्दीन, उसी ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था और पूरा काला चिट्ठा उसने पीएमओ तक पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई। अभी अगर हम बलरामपुर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, जिसमें तमाम लोग बेनकाब हो रहे हैं जो छांगुर बाबा के लिए पैसा लेकर काम करते थे और देश विरोधी गतिविधियों में छांगुर बाबा का सहयोग कर रहे थे। अब उनके ऊपर भी जल्द ही बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक सीजीएम कोर्ट के लिपिक का नाम भी सामने आया है कि सीजीएम कोर्ट का जो लिपिक था, जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती थी तो बाबा कोर्ट का सहारा लेता था और लिपिक के सहयोग से और लिपिक को पैसा देकर जो है वहां से एक आदेश कराता था, कोर्ट आदेश कर देता था, जिसके बाद में मजबूरी में पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ता था। अब उस लिपिक के ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से छांगुर बाबा का ये पूरा नेटवर्क है जो कि उत्तर प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों में फैला है, और विदेशों में फैलने के साथ साथ छांगुर बाबा ने कई ऐसे लोगों को विदेश में ले जाकर, दुबई और सऊदी में ले जाकर धर्मांतरण कराया है। उसके भी साक्ष्य अब यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं, और अभी तक की जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि छांगुर बाबा कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण में कर रहा था, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां किन किन लोगों के लिए हुआ है उस पर विशेष तौर पर एटीएस पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ा मामला है कि छांगुर बाबा का नेपाली कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है कि छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर कैश जो है नेपाल के रास्ते से पहुंचाया जाता था, और हैरानी वाली बात यह है कि वो कैश नेपाली करेंसी में होता था, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हैं, और ऐसे में उस कैश को नेपाल सीमा से सटे हुए जिलों में इंडियन करेंसी में बदलवाकर उत्तर प्रदेश में बाबा के पास पहुंचाया जाता था, और बाबा उस पैसे को धर्मांतरण कराने के लिए लोगों को देता था, और धर्मांतरण में जो बाबा का सहयोग करते थे उसको भी बड़े पैमाने पर बाबा की तरफ से फंडिंग की जाती थी। अब बाबा जो है एटीएस के रिमांड पर है, और एटीएस के रिमांड के दौरान बाबा और नसरीन से पूछताछ होगी। तमाम सवाल बाबा से किए जाएंगे, नसरीन से किए जाएंगे। खासतौर पर नीतू रोहरा उर्फ नसरीन की अगर हम बात करें तो नीतू रोहरा और नसरीन का भी धर्मांतरण दुबई में हुआ था, और महज कक्षा 8 पास नसरीन ने 19 बार खाड़ी देशों की यात्रा की है। इन खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान नसरीन किन किन लोगों से मिली है,
क्या क्या वहां पर मुलाकात के दौरान हुआ है, पैसा का फंडिंग कहां कहां से हो रहा, क्या नसरीन भी विदेश से हवाला के जरिए पैसा लाती थी, उन तमाम पहलुओं पर भी एटीएस जांच करेगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 39 बार छांगुर बाबा खुद जो है खाड़ी देशों की यात्रा कर चुका है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो फंडिंग है पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों से हुई है। तो अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश और देश में कौन जो है देश विरोधी गतिविधियों में बाबा की मदद कर रहा था। हालांकि उस गिरोह को भी तोड़ने का काम यूपी एटीएस की तरफ से किया जाएगा। बाबा के खिलाफ में बुलडोजर वाला एक्शन भी हम देख रहे हैं। अब तक कितनी लगभग संपत्ति बुलडोजर के जरिए नेस्तनाबूद की जा चुकी है छांगुर बाबा की, और क्या आज भी एक्शन जारी है बुलडोजर वाला इसकी अवैध संपत्तियों पर? देखिए बलरामपुर में जिस तरीके से बाबा ने नसरीन के नाम से 5 बीघे जमीन खरीदी, उसमें एक आलीशान कोठी बनाई थी, और उस आलीशान कोठी के बारे में अगर आप जानेंगे तो 500 मीटर तक कोठी के अंदर जाने वाला जो रास्ता था उस सड़क को भी बाबा ने अपने पैसे से बनवाया था। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस कोठी के निर्माण में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाबा की तरफ से किया गया। क्योंकि अभी तक अगर हम कोठी की कीमत की बात करें तो 10 से 12 करोड़ रुपए उस कोठी के बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है उसका आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। उस कोठी पर बाबा का बुलडोजर गजरा है और साफ तौर पे एक संदेश दिया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जबरन किसी का धर्मांतरण कराते हैं, तो ऐसे में बाबा का बुलडोजर आपके घरों पर, संपत्तियों पर गरजेगा। हालांकि जब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गहनता से जांच की तो पाया गया कि जिस जगह पर वो आलीशान कोठी नीतू उर्फ नसरीन की बनाई गई थी वह जमीन भी जो है ग्राम समाज के अंदर आती है, यानी कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से वो कोठी बनाई गई थी। उसके अलावा बगल में एक मजार है, उस मजार को भी हड़पने की जो है कोशिश इन दोनों की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर उस मजार पर चढ़ावा आता और उस चढ़ावे का इस्तेमाल भी बाबा कहीं ना कहीं धर्मांतरण के धंधे में कर रहा था। अब फिलहाल देखना होगा कि आज जब रिमांड का दूसरा दिन है तो दूसरे दिन क्या क्या खुलासे बाबा जो है एटीएस के सामने करता है। क्योंकि एटीएस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो तमाम बड़े मामलों से पर्दा हटता है, और साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बाबा का जो नेक्सस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, नेपाल में हो, दुबई में हो, सऊदी अरब में हो या पाकिस्तान में हो, उन तमाम लोगों के नेक्सस का भी पता लगाया जाएगा कि क्या बाबा के संपर्क में कुछ ऐसे लोग थे जो सीधा पाकिस्तान में बैठे हैंडलों के इशारे पर बाबा को निर्देश देते थे, और बाबा उन्हीं निर्देशों का पालन करने के लिए हिंदू युवतियों को अपना निशाना बनाता था, सिख युवतियों को अपना निशाना बनाता था, जिसके लिए बाकायदा रेट भी फिक्स किया गया था कि अगर किसी हिंदू लड़की को बरगलाकर प्यार के जाल में फंसाकर अलग अलग तरीके से इस पूरे के पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था, लड़कियों को फंसाया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था अवैध रूप से। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका फिलहाल बारीकी से पूरी जानकारी देने के लिए। तो छांगुर बाबा की धीरे धीरे और पोल खुल रही है, और छांगुर बाबा के साथ और कौन कौन लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे और देखने को मिलेगी।